बहुत ही अच्छे तरीके से और हमारे जो युवा साथी हैं पधारे हुए हैं। अभी मैं देख रहा था और सुन भी रहा था कि बहुत सारे पॉइंट सम्मानीय हमारे पूर्व वक्ताओं ने रखे हैं, तो उन सभी चीजों पे अपन लोग को अमल करना है। बोलने से पहले मैं आप सभी का समर्थन चाहता हूं, कृपया हाथ उठाएं तभी मैं अपनी बात कह पाऊंगा। धन्यवाद, हाथ नीचे कर लिए। तो साथियों, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लोकतंत्र चलाने के तीनों खंभे वोट से बनते हैं और इन्हें मिलता है वेतन, महंगाई भत्ता प्लस पेंशन। तो जब हमारी वोट से नेता की 7 पीढ़ी सफल हो गई और हम यहीं के यहीं पड़े हैं, हमारी वोट देने से नेता माला माल और हम कंगाल के कंगाल, हम नहीं रहेंगे कंगाल। इसलिए हमारे माननीय भरत गांधी ने वोटरशिप याचिका लगाई है संसद में, 222 पेज की याचिका है और 137 सांसद समर्थन में हैं। और जब बहस कराने के लिए एक दिन रखा गया, उस दिन को सब लोग इकट्ठे हुए माननीय भरत गांधी के संग में, लेकिन नतीजा ये निकला कि 6 मई 2008 में संसद ही बंद कर दी गई। इसलिए अब इसको जमीन पर उतारने के लिए हम लोग आप लोगों से निवेदन करते हैं, कहीं पुराने नेताओं जैसे ना हो जाए कि सब लोग भूल जाए। इसलिए आप लोगों के बीच में यह बात हम रख रहे हैं। नेता लोग केवल भाषण देते हैं और झूठ बोलते हैं। उनके हालत को देखते हुए, उनके वक्तव्य को देखते हुए आज आप लोगों के सामने मुझे एक राहत इंदौरी की बात याद आ गई कि झुट्टों ने झुट्टों से कहा कि सच बोलो, झुट्टों ने झुट्टों से कहा कि सच बोलो। और घर के अंदर झुट्टों की मंडी है, घर के अंदर झुट्टों की मंडी है, पर दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। तो मित्रों, हमारे कथन का अर्थ यह था कि जो आज कहा गया है इस मंच के द्वारा और जो आप लोगों ने सुना है उसको जमीन पर उतारेंगे और नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि अगर सुनने समझने के बाद उस काम को किया नहीं जाएगा तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि जो इस मंच से कहा गया है उसको आप अमल करें, गांव गांव इस बात को रखें। और माते मुखियों से भी निवेदन है कि जहां पंचायत पे जाते हैं वो लोग इस चीज की चर्चा करें। केवल भोजन की चर्चा होती है। कड़वा बोलने की मेरी आदत है, पर सच बोलता हूँ, आप लोगों को लगे सच या ना लगे, क्योंकि विकास के लिए रहेंगे, विकास के लिए जिएंगे तो कुछ विकास नहीं कर पाएंगे। अरे तो भैया विकास का भी देखो जी। हाँ, यहाँ हटा, पथरिया, जवेरा, दमोह, कम से कम 7 ब्लॉक के लोग आए हुए हैं, तब यह बात कह रहा हूं मैं। और मैं इस चीज को अंदाजा लगाऊंगा, मैं परखूंगा कि इन 7 ब्लॉकों में से मेरी बात कहां तक जाती है, क्योंकि हमारे वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल में, विश्व परिवर्तन मिशन में, आर्थिक आजादी आंदोलन परिसंघ में 16 लोगों की नियुक्ति की गई है, जो आपके गांव में समिति बनेगी और जो कौशल कार्यकर्ता बनेंगे उनको गांव के ही गांव में रोजगार मिलेगा। 100 वोटरों पर एक कौशल कार्यकर्ता होगा जिसको वोटर पेंशन मिलेगी और उसको अलग से वेतन भी मिलेगी। समितियों का काम होगा गांव में काम करना और कौशल कार्यकर्ता का काम होगा कि इस चीज के लिए लोगों को जोड़े और लोगों तक पहुंचाए। महीने में 2-2, 4-4 मीटिंग करें, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि सभी समस्या एक निदान वोटर पेंशन के अभियान, यह अभियान आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग से आशा उम्मीद रखता हूं कि यह कार्रवाई आगे बढ़ाए, क्योंकि इसी से सभी समस्याओं का निदान होगा। और सबसे करबद्ध निवेदन है कि सबसे पहले हमको
केकड़े वाली चाल त्यागनी होगी कि जैसे एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींचता है। अभी अच्छे दिन हैं, बदल जाओ, सुधर जाओ, अपने बच्चों को सुधारो, क्योंकि कहते हैं कि किसी को कोई किसी को बढ़ने नहीं देता, कोई किसी को किसी मन से देखता है, कोई बुरे मन से देखता है। ये सोच त्याग दो। जब तक दिलों में बदगुनामी रहेगी, जब तक दिलों में बदगुनामी रहेगी, परेशान हर एक जिंदगानी रहेगी। अभी वक्त है कुछ काम कर लो, अभी वक्त है कुछ काम कर लो। कहाँ मुद्दों तक ये जवानी रहेगी, कहाँ मुद्दों तक ये जवानी रहेगी। साथियों, एक बार पुनः आप लोगों से वही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे सरकार के सिस्टम में तमाम पेंशनें आई गई हैं, तमाम योजनाएं आई हैं, इसी प्रकार से हमारी वोट डालने से नेता की 7 पीढ़ी सफल हो गई, सारी सुख सुविधा मिल गई। तो कम से कम वोट डालने के प्रति वोटर को कम से कम उसके सकल घरेलू उत्पादन से जो उसका हिस्सा बनता है वो उसको बजट के हिस्से में से दिया जाए। जीडीपी की आय से वोटर पेंशन मिलने के लिए हम लोगों ने याचिका रखी गई है और यह सभी समस्याएं एक निदान वोटर पेंशन का अभियान आप लोगों पर चल पड़ा है। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग आगे चल के इसका धन्यवाद दें। जय जगत, जय वोटर, जय बड़ी देवी, जय दमोह, जय मध्य प्रदेश, जय जगत, जय वोटर। धन्यवाद।